सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि अपनी लाइफ में खुश होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आप अपनी डिज़ायर को, अपने लव को। तो चलिए देखते हैं इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो यस, ठीक समझा है आपने। मैं बिल्कुल सबसे पहले आज कैंडल से रीडिंग को चेक करूंगी, एनर्जीज़ को चेक करूंगी, देन उसके बाद मैं टैरो कार्ड लेने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है फटाफट से मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप आप ही के लिए है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर देना, आपको अधिक से अधिक वीडियोस देखने को, वो वीडियोस देखने को मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए यूट्यूब ने रखे हैं। रियूनियन, थर्ड पार्टी, कब आएंगे, कब करेंगे कांटेक्ट, ये ज़्यादातर वीडियो देखने को मिलेंगे आपको अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं। तो आप कर लीजिए, अगर आपको करना है, आपको मन है तो आप कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को फटाफट से चेक करेंगे। देखिए, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, आप अपने पार्टनर के लिए पहले तो ये चीज़ क्लियर कर देते हो, रीडिंग कोई भी देख सकता है। आप मैरिड है, आपकी लव लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड है, डिफरेंट साइड मैरिड है, किसी फैमिली के लिए, किसी फ्रेंड्स के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो। सेम जेंडर है, आप देख सकते हैं, आप मेल है, फीमेल है, कोई भी आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। लव में है, मैरिड में है, लाइक कोई भी। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। आपको रीडिंग कैसे देखना है, ठीक है? आपको आपके पार्टनर का नाम कम से कम 3 बार दोहराना है, 3 बार मन ही मन उनका नाम ले ले, ठीक है? और अगर कोई फ़ोटो वगैरह पड़ी है उनकी आपके पास है, अपने गुस्से में डिलीट ना की हो क्योंकि बहुत से लोग फ़ोटोज़ को डिलीट कर देते हैं। मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि फ़ोटो दे दो एनर्जीज़ के लिए, तो मैंने गुस्से में डिलीट कर दी। तो भाई थोड़ा पॉजिटिव रहा करिए, क्योंकि माइंड को जितना पॉजिटिव रखेंगे ना, जितना पॉजिटिव रहेंगे ना, उतने लाइफ में ना पॉजिटिविटी मिलेगी। तो जस्ट ये मैंने ऐसे ही बोल दिया था ये चीज़ को कि हाँ भाई गुस्से में डिलीट कर दिए, लेकिन हाँ आप पॉजिटिव रहिए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। तो चलिए अभी इस वक्त रीडिंग को चेक करेंगे। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ना फोकस कर लीजिए इस लॉ पर, अगर आपको ये लॉ अट्रैक्ट कर रही है थोड़ा फोकस कर लीजिए, देख लीजिएगा इसकी तरफ। उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करूँगी ताकि एनर्जीज कनेक्ट हो जाए। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। फोकस कर लिया होगा अपने लॉक की तरफ, नहीं किया है तो पॉज बटन क्लिक करके कर ले। ओके, ठीक है। ये कौन पर्सन है जो जिस तरीके से मेरे को एनर्जीज दिख रही है, कौन पर्सन है? ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके कांटेक्ट में है या आपके साथ है। ये अपने मन की भावना, अपनी फीलिंग्स को आपसे कहना चाहता है, लेकिन चुप रहता है। ये पर्सन अपने प्यार को आपके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन चुप है। या तो ये आपके कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट लिस्ट में होगा, या फिर ये पर्सन आपके साथ सेम ऑफिस में हो सकते हो, घर में हो सकते हो, फैमिली में, फ्रेंड्स में हो सकता है कि आपकी कांटेक्ट लिस्ट में हो, आपकी सोशल मीडिया पर हो ये इंसान, ये पर्सन, या कोई पास्ट का एक्स हो आपका, कोई पास्ट का पर्सन हो, या फिर प्रेजेंट में करंट पार्टनर भी आपका ये पर्सन हो सकता है, जो कि मुझे इस वक्त दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है और ये पर्सन ना आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहा है। किसी तरीके का मन में इसके डाउट्स है, इसके मन में ना बहुत सारे डाउट्स दिख रहे हैं। इसके मन में फ्यूचर को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं इस पर्सन के मन में। ये जो भी इंसान है ना, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके ओके ओके, एनर्जीज तो रुकी हुई है। ओके, देख रहे हो एनर्जीज रुकी हुई है। ओहो, रुकी हुई एनर्जीज़ है गाइस, क्योंकि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से, रिश्ते से जा चुके हैं ना, यकीन मानिए आज ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटना चाहते हैं। इन पर्सन के साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुका है, हो गया है, या फिर ये पर्सन आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, नो कांटेक्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही थी उससे लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ रहा है, आपके साथ रहता है, या फिर आपके साथ पहले पास्ट में रहा है, रिलेशन में बहुत अच्छे रिश्ते में रहा है, बट सडन
वो इंसान ने आपसे दूरियां बना ली और इसका रीज़न आप देख रहे हो, एनर्जीज आपकी स्ट्रक है, आपकी, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आप दोनों की एनर्जीज में ब्लॉकेजेस हैं। थोड़ा इस एनर्जीज पर फोकस करना होगा आपको, अपनी एनर्जीज आपको क्लियर रखनी होगी, क्लीन करनी होगी। आपकी एनर्जीज में ब्लॉकेजेस हैं भाई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एनर्जीज क्यों रुकी है, ये एनर्जीज क्यों रुकी है। ओके, रियूनियन होते होते रुक रहा है आपका। ये पर्सन आपसे अपने दिल की फीलिंग्स कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोक के रखा हुआ है इन पर्सन ने। फ्यूचर को लेकर बहुत सारी चिंताएं इस पर्सन के मन में लग रही हैं। किसी तरीके का मन मुटाव भी इस पर्सन के मन में है। लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, उसने आप दोनों के बीच में दूरियां बनवा दी हैं। यस, डेफिनेटली आपका जो पार्टनर है ना, इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है। ये पर्सन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताओं ने इसको घेर रखा है। समटाइम्स होता है ना कि इंसान जाहिर नहीं करता, लेकिन चिंताएं और ओवर थिंकिंग है। तो ये चीज़ यहाँ ना ये चीज़ दिखाई दे रही है। अच्छा, ओवर थिंकिंग करते हैं ये, खास तौर पर नाइट में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। आप यकीन नहीं मानोगे, इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। ये अपने प्यार को नहीं बोल रहा है ये पर्सन आपसे। या हो सकता है फीमेल पार्टनर हो, आप मेल पर्सन हो, या आप फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल पार्टनर हो। प्यार बहुत है इस पर्सन के मन में। नो डाउट कि ये किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स दिख रही है इनकी लाइफ में। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका डर है, फियर है। आपके साथ जुड़ना चाहता है ये पर्सन, आपके साथ जुड़ना चाहता है। ओके, रिकनेक्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। रिकनेक्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कहीं, बट सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं कहीं मैं बोलूँगी कि कल नाइट की एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी अगर इनकी लाइफ में है कोई, तो उससे भी बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं। कोई थर्ड पार्टी अगर है इनकी ज़िंदगी में, तो थर्ड पर्सन से बहुत झगड़े दिख रहे हैं यहाँ पर। कल रात में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हुआ था इनका। एक तो ना कल नाइट में, करीब मैं टाइम ही बता रही हूँ आपको, शाम को इवनिंग से ही मतलब लगभग 6 साढ़े 6 बजे से इनका मूड बहुत ज़्यादा बदलने लग गया था। एक तो ना इनको आपकी बहुत याद आ रही है इस टाइम पर, और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में थे, या बहुत ज़्यादा आप लोग कांटेक्ट में रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। सेम दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है आपसे। निगेटिविटी ने इसको रोक के रखा है, नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से है ये। अब देखो, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। कोई बड़ा एक्शन इनको लग रहा है, देखने में लग रहा है कि कुछ प्लान भी कर रहे हैं। जैसा लग रहा है कि कल रात काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग हुआ, मूड बहुत ज़्यादा ख़राब भी था, थर्ड पर्सन से भी झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो गए, तो मैनिफेस्ट आपको करने लगे। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को भी देखा है इन्होंने कल रात, पुरानी बातों को सोच सोच कर रोने लगे। मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो अगर आप देख सकते हो तो ये कितना निगेटिविटी का ना गट्ठा सा, एकदम निगेटिविटी एकदम बड़ी सी यहाँ पर बन रही है। यही सबसे ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। उदासी थी कल, बहुत उदास रहे आपके पार्टनर। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये आपके साथ आना चाहते हैं, ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, फ्यूचर में रहना चाहते हैं। और एक ना हैप्पी खुशहाल ज़िंदगी होती है ना, जो दो प्यार करने वाले अपनी लाइफ में जीते हैं, वो इन्हें आपके साथ जीनी है। तो अगर ये छोड़कर चले गए हैं तो पछता रहे हैं, जो कि सामने से दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिख रहे हैं। थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने, मतलब आपका और इनका ख़राब हो गया रिश्ता। लेकिन अगर ये आपके कांटेक्ट में है ना गाइस, प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड करना, समझना। मुझे जो दिख रहा है मैं सिर्फ वही बता पा रही हूँ। कहीं कहीं लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कांटेक्ट में हो, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं। तो भाई जो लोग कांटेक्ट में हैं वो ये समझ लें कि पार्टनर बोलना चाहते हैं अपने दिल की बात, साथ में है। हो सकता है कि सेम ऑफिस में हो, सेम घर में रहते हो, सेम आसपास रहते हो, आए दिन मिलते हो सकता है कि सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक वगैरह ना किया हो, लेकिन ना आप समझ रहे हो ना, फीलिंग्स ट्रू है, अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। मन में एक फ़ियर है और थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर।
बहुत परेशान दिख रहे हैं, कामकाज में भी मन नहीं लग रहा है, करियर को लेकर भी काफ़ी सारी चिंताएं हैं। मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी इनके दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनकी अब हेल्थ भी थोड़ा सा डाउन होने लगी है, क्योंकि चिंताएं बहुत करते हैं ये। अब चिंताओं की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनकी हेल्थ बहुत ख़राब होती दिख रही है, हाई बीपी होना और एंजाइटी होना और इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। एंजाइटी तो बहुत है, एक तो ना नाइट में बहुत ज़्यादा जगते रहते हैं। अगर ना गाइज इन्होंने आपका साथ छोड़ा है ना थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर, या आपको बिल्कुल ही आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, चाहे आपका लव पर्सन हो, चाहे मैरिड पर्सन हो, चाहे भाई कोई भी हो, ये वन साइड, सिंगल मैरिड, डिफरेंट साइड, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइक दैट। लेकिन ना पछतावा इनको इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आज इनकी लाइफ में ना सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। और आप समझ सकते हो कि जब ये आपके साथ थे ना, लाइफ बहुत अच्छी थी गाइज इनकी। अब लाइफ बहुत ज़्यादा इनकी टफ होती जा रही है, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है लाइफ में। एक तो ना कोई समझ नहीं रहा है इनको, तो इनको बहुत वो लग रहा है कि मतलब यार क्यों इस तरह ज़्यादा झगड़ा, या क्यों ऐसे इग्नोर किया। लाइक दूसरों का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है मुझे आज की रीडिंग में। आपके रिलेशनशिप में ना दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स हुई है। आप दोनों के बीच में तो कोई ऐसा इशू नहीं था, आप दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी करते हो और आपके रिलेशनशिप में ठीक भी है, बट आपकी एनर्जीज रुक रही है ना दूसरों की वजह से है। एक बार ना आप अपनी एनर्जी चेक करवाओ, अपनी कुंडली आप चेक करवाओ। अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो मुझसे भी करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे मैम से नहीं करवानी, मुझे कहीं और करवानी, तो आप कहीं और से भी करवा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली में या तो प्रेम नाशक दोष है कोई ऐसा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपकी गोचर कुंडली में कुछ ग्रह का बदलाव है। इस वक्त आपका शुक्र, मंगल, राहु, चंद्रमा ये कमज़ोर हैं, या फिर आपकी कुंडली में ही ये चीज़ है। तो वो देखना पड़ेगा कि शनि की स्थिति कैसी है, शुक्र की क्या है इस समय स्थिति। क्योंकि अगर ये जो मैंने ग्रह बताए ना, अगर ये ग्रह आपके कमज़ोर हैं कुंडली वाइज, या फिर 6, 8, 12 में इस तरह बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित होकर बैठे हुए हैं, तो फिर ना आप ये यकीन मानो कि जब तक इनका निवारण नहीं होगा ना तब तक ये प्रॉब्लम्स आपकी रहेगी। तो इसलिए या तो आप अपनी कुंडली चेक करवाओ आप, और या फिर आप अपनी एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जीज में भी रुकावटें आ रही हैं, तो दोनों ही चीज़ें या तो चेक करवा सकते हो या फिर आप एक एक करके चेक करवा सकते हो। क्योंकि जो स्थिति मैं देख रही हूँ ना, इसमें मैं शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है या जो इंसान आपके साथ रहा है इतने लंबे टाइम तक रहा है, वो अपनी फीलिंग अपनी क्यों नहीं कह रहा है वो आपसे। तो ये शॉकिंग एनर्जीज है। तो या तो कोई ना कोई निगेटिविटी लगातार कोई सेंड कर रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डीप स्टडी के बाद ही पता चलेगी। अगर आप को लगता है कि हाँ मुझे एक बार चेक करवा लेना चाहिए, तो सो वेलकम। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। ये नंबर पर आप मैसेज करिएगा डायरेक्ट और बोलिएगा, तो फिर अपना नेम, प्लेस वगैरह जो भी डिटेल्स है आप आपको दीजिएगा, ठीक है। उससे आपका सब चेक होगा, देन सॉल्यूशन या उपाय बताया जाएगा कि पहले चेक किया जाएगा है क्या। क्योंकि आप देख रहे हो लगातार निगेटिविटी बन रही है। अब ये 2 निगेटिविटी एकदम सामने आ रही हैं, तो ये है आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह। क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज, जब कोई इंसान आपको लव करता है, आप खुद सोच के देखो ना, आप इस एनर्जीज को खुद से सोच के देखो कि जो एनर्जीज दिख रही है ये और ये वाली एनर्जीज, खास तौर पर इसको नोटिस करो, ये निगेटिविटी के साइन हो रहे हैं बड़े बड़े। जब ये एनर्जीज, आपका पार्टनर आपको लव करता है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए है, तो वो आपसे बोलना चाहता है। वो अगर जा चुका है तो वापस आना चाहता है। क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा नहीं होता है कि कोई वापस चला गया, या कोई चला गया तो क्या वापस नहीं आता? तो भाई होता है ना ऐसा कि कोई चला गया, कोई रिश्ता टूट गया तो वो वापस से जुड़ जाते हैं। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने कितने बार ऐसा देखा है, कितने बार मैंने टूटे रिश्ते जोड़े हैं। तो पॉसिबल है कि टूट गया रिश्ता भी ठीक होता है। सब ईश्वर की मर्जी, सब ईश्वर की कृपा। अगर ईश्वर का सपोर्ट है, ईश्वर का साथ है, आपकी कुंडली ठीक है, आपकी एनर्जीज ठीक है, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव है, तो सब चीज़ ठीक है। तो विश्वास एक तो ईश्वर पर करो, निगेटिव नहीं होना है, मेडिटेशन करना है, मैनिफेस्ट करना है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहा करो, क्योंकि निगेटिविटी दिख रही है। अब क्या हो रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका लगातार होता चला जा रहा है। मैं ये देख रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जैसे कि ना एकदम ब्लॉकेजेस होते चले जा रहे हैं। पहले शुरुआत हो रही है और अब ऐसा ब्लॉकेजेस हो गया है कि एकदम ही से चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही हैं आपके। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है।
तो ये डीप स्टडी, क्योंकि जिस तरीके से जनरल बेस के आधार पर मैं बता रही हूँ ना, इसके हिसाब से आपका रियूनियन हो जाना चाहिए। पार्टनर की इच्छा है आपके पास लौटने की, अगर वो जा चुका है तो वो वापस आना चाहता है। सब उसने सबको देख लिया और आपको भी देख लिया, तभी वो वापस आना चाहता है, क्योंकि जो प्यार आपने किया, जो केयर आपने की, वो कोई नहीं कर सकता गाइस, है ना। आप बहुत हॉनेस्ट पर्सन होगे, आप जो भी लोग इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो कौन है, आप बहुत ऑनेस्ट होंगे, बहुत लविंग नेचर के होंगे, बहुत केयर किया होगा आपने, है ना। नाइस पर्सन होंगे आप, क्योंकि आपके पार्टनर की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपकी अच्छाइयाँ, आपका व्यवहार, आपका केयरिंग नेचर, आपका लविंग नेचर की वजह से ही वो आपसे दूर नहीं जा पा रहा है। जो सॉफ्ट हार्ट आपके अंदर है ना, वो उसे नहीं मिल रहा है, तो वो उसी प्यार की खातिर, उसी रिश्ते की खातिर वो आज वापस आना चाहता है। लेकिन निगेटिविटी ना, लाइक जैसे कि बीच में एकदम जकड़ के बैठी हुई है, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। आई डोंट नो कि रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पर इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ। ये एनर्जीज ऐसी है और इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रियूनियन होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन, ये इंसान, ये जो भी मुझे दिख रहा है ना, ये इंसान आपसे लव करता है। इस इंसान ने आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय बिताया है। अब निगेटिविटी आप देख रहे हो, पहले इतनी सी थी, अब बढ़ती चली जा रही है। तो ये स्थिति हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, निगेटिविटी बढ़ती चली जा रही है, ब्लॉकेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, वो नेगेटिविटी और बढ़ती जाती है, तो उसको रोके। माँ काली की पूजा ज़रूर किया करें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाया करें। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मुझे ना जो साइन मिल रहे हैं ना, वो साइन मुझे अच्छे मिल रहे हैं, साइन मुझे अच्छे साइन मिल रहे हैं। और जब अच्छे साइन मिलते हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं, देखो भाई, एक बात समझने की है कि एंजल की ब्लेसिंग है। जो मैंने अभी कैंडल रीडिंग की, उसमें एंजल की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। अब एंजल की ब्लेसिंग है, उसके बाद भी अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट हुआ है और उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो ये ब्लेसिंग ही तो है, क्योंकि एंजल आपको पूरी कोशिश कर रही है मिलवाने की। जब ब्लेसिंग आपको मिल गई है, आपका पास्ट कनेक्शन है, तो आपको आपका रिश्ता तोड़ना मुश्किल है, आपको अलग करना मुश्किल है। और आज बहुत लंबा टाइम अगर आपका हो गया है नो कांटेक्ट सिचुएशन का, फिर भी अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर भी अगर आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको आगे आपका फ्यूचर है, आपका साथ है, किस्मत में लिखवा कर लाए हो आप। वो चीज़ मैंने यहाँ पर कैंडल बैग्स में देखी है। तो चलिए, खैर अब इससे देख लेते हैं। राशियाँ मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें ना मुझे कुछ राशियाँ दिखी तो थी, लेकिन मैंने नहीं बताई। अब मैं इसमें देख के बताऊँगी आपको, ठीक है। पहले मैं राशियाँ ही बता देती हूँ। डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मन है डिटेल्स रीडिंग के लिए 9540119650। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ कि इस नंबर के अलावा ना कोई नंबर नहीं है मेरा, सिर्फ यही नंबर है। तो कुंडली में क्या होता है ना, कि जैसे मैंने आपको बोला, कभी कभी कुंडली में दोष होते हैं। प्रेम नाशक दोष है, जो प्रेम को, रिश्ते को तोड़ देता है। कभी कभी ना सब कुछ ठीक होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। ये मैं जानकारी आपको इसलिए बता देती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी नहीं है, तो आप ये जानकारी आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर क्या चीज़ है। शुक्र का कमज़ोर होना, और बुध का कमज़ोर होना, मंगल का कमज़ोर होना, राहु, ये सारे जो ग्रह हैं ना, ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए। कभी कभी ना ग्रह कुंडली में ठीक है, लेकिन गोचर में ख़राब हो गए तो भी ब्रेकअप हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अचानक से ब्रेकअप हो जाता है। चलिए, अब ऑन एनर्जीज़ को बताती हूँ मैं आपको। भाई कहीं कहीं तो लग रहा है कि थर्ड पार्टी जा ही रही, मतलब झगड़ा बहुत हो गया ना कल थर्ड पर्सन से। चलो अभी देखेंगे गाइस, राशियाँ देखेंगे पहले, ठीक है। सक्सेस का कार्ड है, राशियाँ देखेंगे पहले। 2-3 कार्ड और ले लें, ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। एंजल्स जिस कार्ड को बताती है ना, मुझे वही कार्ड मैं लेती हूँ। एंजल का संदेश होता है ना, वही कार्ड के अकॉर्डिंग। चलो भाई, मैंने कार्ड ले लिए हैं। 2 कार्ड ही वाले और ले लेते हैं, मुझे नहीं पता कौन से कार्ड है, लेकिन एंजल्स बोल नहीं है तो मैंने ले लिए। ग्रह का प्रॉपर होना, एनर्जीज़ का पॉजिटिव होना, या कोई बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी सेंड कर रहा है,
तो ये सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि चीज़ें नो कांटेक्ट में आ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा, अचानक से वो इंसान जो आपसे इतने प्यार से बात कर रहा है, अचानक से वो एकदम से अग्रेसिव होने लगा, एकदम से आपसे बात करना उसने बंद कर दी। वो क्यों? निगेटिविटी की वजह से ही ना। अगर वो पहले से ऐसा होता तो आप शायद उससे बात ही नहीं करते, लेकिन उसके अंदर जो चेंज आया वो निगेटिविटी की वजह से आया, बर्डन की वजह से आया, या फिर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग की, किसी ने मिसगाइड किया है। तो वो चीज़ थोड़ा चेक करने पर ही पता चलेगी। लेकिन हाँ, चलो राशियाँ बता देती हूँ। वृषभ राशि, कन्या राशि, कुंभ राशि, वर्गो राशि, मिथुन, टॉरस, मेष, मीन, कर्क। चिंताएं, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम करिए गाइस। मुझे लग रहा है कि नाइट में आप सो नहीं रहे हो, बड़े परेशान हो रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलूँगी, कि आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन से को छोड़ने का फैसला किया, ये कहीं कहीं दिख रही है, पर ये चीज़ सब जगह तो नहीं बोलूँगी। अगर आपके पार्टनर आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर अगर मैरिड है, थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपका साथ छोड़ दिया है, या आप दोनों मैरिड करना चाहते हो, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, बट कहीं कहीं लग रहा है कि बिल्कुल थर्ड पार्टी का ना एकदम साथ छोड़ना चाहते हैं, पर्सन फैसला कर लिया है कि वो इस थर्ड पर्सन की बातों में आएंगे नहीं और साथ छोड़ेंगे। आपकी इस वक्त हेल्थ इश्यूज़ अगर आ रहे हैं ना गाइस, कुछ लोगों में लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको हैं, या तो ऑलरेडी, या आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है और निगेटिविटी बहुत फील हो रही है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहें। कोई रिश्ता टूटा हुआ जुड़ता हुआ दिख रहा है आपका, रिश्ता टूटा हुआ रिश्ता दोबारा से ना जुड़ता हुआ दिख रहा है। वो इंसान दिख रहा है जो आपकी ज़िंदगी में ना जा चुका है। मेडिटेशन कर, मैनिफेस्ट बहुत करते हैं आपके पार्टनर, आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर दिख रही है। उनके मैनिफेस्टेशन से क्या हो रहा है ना, आपके पार्टनर एक्चुअली क्या होता है ना कि इंसान दूसरों की बातों में आकर या कुछ गलत फहमियों की वजह से, निगेटिविटी की वजह से रिश्ता तो तोड़ बैठता है। बाद में ना वही चीज़ उसको पेनफुल लगने लगती है। बाद में उसको ये लगता है कि नहीं, ये ही एक राइट पर्सन था। और अभी जो आपके पार्टनर आपके साथ अगर जुड़े हैं बट आपको वो क्लियरिटी नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ना निगेटिव एनर्जीज हो सकती है। कई बार मैंने इस चीज़ के लिए बोला है कि भाई देखिए, मैं बोल ही सकती हूँ, मैं कह ही सकती हूँ। कई बार मैंने बोला कि निगेटिविटी के लिए भाई आप ये ब्रेसलेट पहन के रखो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, निगेटिविटी अपने आप दूर चली जाएगी। मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, माँ काली की पूजा करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन निकल कर आ रहा है। अब देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन से क्या होता है ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन जब तक मिलवा नहीं देगा ना आपका, जब तक आप दोनों का साथ नहीं कर देगा ना, तब तक, जब तक आप वो दूर नहीं जाएगा आपसे आपका पार्टनर। मतलब आपकी किस्मत में इस पर्सन के साथ जर्नी लिखी हुई है, बट जर्नी में ना आपके बीच में कार्मिक का आना, निगेटिविटी का आना ही इस चीज़ को बता रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर चल रहा है तो ये चीज़ों की वजह से चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या निगेटिविटी और कार्मिक रिमूव होंगे, हो जाएंगे, देखते हैं क्या वापस से सब कुछ ठीक होने के चांसेस हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सब्सक्राइब कर लिया करिए आप लोग जब तक। जय माता दी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव, माँ जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ शेरा वाली। देखते हैं क्या निगेटिविटी रिमूव होगी क्या वापस से, क्योंकि जर्नी, ओहो वाओ नाइस, मतलब जर्नी लिखी होती है ना। देखो आपका क्या है ना कि आप इस कार्ड को देखो, आप ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आज आपका भले ही रिश्ता टूट गया है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता, आपका पार्टनर आपसे बोलता नहीं है, वो आपकी कॉल नहीं पिक कर रहा, वो आपको मैसेज नहीं पिक कर रहा, वो आपसे बिल्कुल ही, उसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, फिर भी आप आपके माइंड से वो निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी की वजह से नो कॉन्टैक्ट हुआ है और आपकी जर्नी लिखी है ना, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको वापस से मिलना है। आप इस चीज़ को देखना, अगर ये एनर्जीज कनेक्ट कर रही है ना तो डेफिनेटली ईश्वर आपको खुद मिलाएंगे,
खुद ना खुद ऐसी चीज़ें आपकी कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऐसी चीज़ें आप करोगे, कोई मंत्रा हो सकता है करो या कोई भी चीज़, क्योंकि निगेटिविटी का क्या ना ब्लॉकेजेस हो रहे हैं निगेटिविटी की वजह से। अब ये निगेटिविटी जब आपकी रिमूव होगी ना, डेफिनेटली आपका चीज़ें ठीक होंगी। तो आई होप सो कि मैं आपको गाइड कर पाई हूँ टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग जो था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीपली इसीलिए आपको एक एक चीज़ गाइड कर देती हूँ कि कार्ड गाइड कर देती हूँ कि आप जानना चाहते हो, है ना। तो इसीलिए तो आई होप सो कि अंडरस्टैंड की होगी मेरी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा रीडिंग को। एंड रीबर्थ का कार्ड तो मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप कि ये कार्ड आपके साथ कनेक्ट हो। और जिस इंसान के बारे में आज आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान, ये पर्सन क्योंकि लौटना चाहते हैं। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने एनर्जीज़ को चेक किया, ये लौटना चाहते हैं बट नेगेटिविटी ने इनको रोक के रखा हुआ है। तो आई होप कि नेगेटिविटी दूर हो, रिमूव हो और आपका रीबर्थ हो, रीयूनियन हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।